नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जम्मू कश्मीर विस चुनाव में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री धामी। बड़े फैसलों को लेकर देश भर में खासी चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। समान नागरिक संहिता सहित तमाम बड़े फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री धामी की देश भर खासी चर्चा है। भाजपा संगठन की ओर से उनका 3 दिन का समय जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए मांगा गया है। छोटे राज्य का मुख्यमंत्री होने के बावजूद सीएम धामी ने बड़े और अहम निर्णय लिए। इस फैसलों को भाजपा केंद्रीय नेतृत्व भी चुनाव में भुनाना चाहते हैं। समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी सख्त कानून, धर्मांतरण कानून और लैंड जिहाद के खिलाफ फैसले लेकर धामी अपनी अलग छवि बनाने में कामयाब रहे हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे कालिंदी खाल बद्रीनाथ ट्रैक को आईटीबीपी जवानों ने किया पार। 80 बर्फीले नालों से गुजरे। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों ने विषम परिस्थितियों में दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैक कालिंदी खाल बद्रीनाथ ट्रैक को सफलतापूर्वक पार किया है। आईटीबीपी के इस दल में गाइड सहित 17 जवान शामिल रहे। ट्रैकिंग एजेंसी से जुड़े गाइड सूर्य प्रकाश ने बताया कि 12 अगस्त को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल का एक 17 सदस्यीय दल 12 अगस्त को कालिंदी खाल बद्रीनाथ ट्रैक के लिए रवाना हुआ। बल के जवान मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त ट्रैक से होते हुए रक्तवन खड़ा पत्थर होते हुए कालिंदी बेस से कालिंदी खाल पास पहुंचे। सीधी भर्ती से नाराजगी, शिक्षकों ने चौकडाउन कर किया कार्य बहिष्कार। 5 सितंबर को भी करेंगे विरोध। प्रधानाचार्य के पदों पर विभागीय सीधी भर्ती के विरोध में अध्यापकों ने पूरे प्रदेश में चौकडाउन करने के साथ कार्य बहिष्कार किया। अध्यापकों ने कहा कि भर्ती रद्द कर पदोन्नति से प्रधानाचार्य के 100% पद भरे जाए। यदि मांग पर जल्द अमल नहीं हुआ तो अध्यापक 5 सितंबर को काली पट्टी बांधकर अध्यापक दिवस का भी बहिष्कार करेंगे। प्रदेश भर में अध्यापक हर रोज की तरह सुबह स्कूल पहुंचे, लेकिन उन्होंने छात्र छात्राओं को नहीं पढ़ाया। स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद अध्यापकों ने कार्य बहिष्कार भी किया। राष्ट्रीय अध्यापक संघ के प्रांतीय महामंत्री रमेश चंद्र पैन्यूली के मुताबिक सीधी भर्ती अध्यापकों के साथ अन्याय है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सुधार के लिए प्रदेश में खुला पहला हेल्थ सिस्टम रिसोर्स, मिलेगा सहयोग। स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नवाचार और सुधार के लिए प्रदेश में पहला हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर खोला गया है। यह सेंटर स्वास्थ्य और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कार्य योजना बनाने, निगरानी, नवाचार में तकनीकी सहयोग करेगा। सोमवार को आईटी पार्क स्थित राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण भवन में एनएचएम मिशन निदेशक स्वास्थ्य भदौरिया ने रिसोर्स सेंटर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि रिसोर्स सेंटर के खुलने से स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से धरातल पर उतारने के लिए कार्य योजना बनाने और सुधार के लिए विशेषज्ञ तकनीकी सहयोग मिलेगा। पुनर्निर्माण कार्य में आई तेजी, पैदल मार्ग से पहुंचने लगी निर्माण सामग्री। 240 मजदूर जुटे। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग से निर्माण सामग्री केदारनाथ पहुंचने लगी है, जिससे यहां पुनर्निर्माण कार्य भी तेजी से होने लगे हैं। अब धाम में 240 मजदूर और कर्मचारी निर्माण कार्यों में जुटे हैं। संगम स्थित घाट, सरस्वती नदी पर पुल, यात्रा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, बीकेटीसी भवन, अस्पताल भवन, हक हकूकधारियों के लिए आवासीय निर्माण का काम जोरों पर चल रहा, जिन्हें इस सीजन में पूरा करने का लक्ष्य है। 31 जुलाई को अतिवृष्टि के बाद से केदारनाथ तक घोड़ा खच्चरों के साथ ही पैदल आवाजाही मुश्किल हो गई थी। अपराधियों की शरणगाह बने उत्तराखंड, लव जिहाद व मनता तरण को लेकर सीएम धामी ने जारी किए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनता तरण, लव जिहाद जैसे प्रकरणों में कानून होने के बाद भी रोक नहीं लगने पर नाराजगी जताई। उन्होंने ऐसे प्रकरणों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। जनसांख्यिकीय परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए संबंधित सभी एजेंसियों के मध्य समन्वय बनाने के लिए निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अन्य प्रदेशों के अपराधों की शरणगाह न बने, इसके लिए सीमावर्ती जिलों में प्रतिदिन सघन जांच अभियान चलाया जाए। कार
कारबेट सफारी मामले में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत से 12 घंटे तक ईडी ने की पूछताछ। 2023 में सीबीआई ने दर्ज किया था मुकदमा। कारबेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में पेड़ों के अवैध कटान और निर्माण के मामले में भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार में वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत से ईडी ने 12 घंटे पूछताछ की। देर रात भी हरक सिंह से पूछताछ जारी थी। इस दौरान ईडी ने प्रकरण के संबंध में कई सवाल पूछे। हालांकि इससे पहले भी ईडी हरक सिंह को कई बार तलब कर चुकी है। उसके करीबियों से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। इससे पहले 24 अगस्त को भी सीबीआई ने हरक सिंह रावत को अपने देहरादून के इंदिरा नगर स्थित कार्यालय में तलब कर घंटों पूछताछ की थी। उत्तराखंड में सीएम धामी के निर्देश पर शराब के ठेकों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, ओवर रेटिंग पर दुकानें होगी सीज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम मंगलवार को पूरे प्रदेश में 100 से ज्यादा अधिक शराब की दुकानों पर छापेमारी अभियान चला रही है। अचानक चले इस अभियान से ठेका संचालकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। लंबे समय से सीएम धामी को प्रदेश में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग और प्रदेश के कई क्षेत्रों में शराब की तस्करी की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर सीएम धामी ने प्रशासन और आबकारी विभाग को अभियान चलाते हुए इस पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए थे, जिस पर टीम ने मंगलवार को पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, चंपावत, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल जनपद में छापेमारी अभियान चला रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में आउटसोर्स पर नौकरी का मौका, खाली है विभिन्न श्रेणियों के 1410 पद। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में खाली पदों पर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स से नौकरी का मौका दिया है। वर्तमान में एनएचएम के तहत 1410 पद खाली है। आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से अलग अलग पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उत्तराखंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कुल 6240 पद स्वीकृत है। इनमें 4836 पदों पर कर्मचारी तैनात है, जबकि फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, पैरामेडिकल वर्कर, डेंटल सर्जन, डेंटल टेक्नीशियन, सोशल वर्कर, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, जिला प्रोग्राम मैनेजर, आशा, जिला डाटा प्रबंधक समेत अन्य श्रेणी के 1410 पद खाली है। राज्य कर्मियों के लिए खुशखबरी, कारपोरेट सैलरी पैकेज की मिलेगी सुविधा। जाने क्या फायदे मिलेंगे। राज्य सरकार के कर्मचारियों को बैंकों में सैलरी सेविंग अकाउंट के एवज में कारपोरेट सैलरी पैकेज की सुविधा मिलेगी। पैकेज के तहत उन्हें दुर्घटना बीमा, बच्चों की शिक्षा और बच्चों की शादी के लिए तमाम तरह के लाभ मिल सकेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से प्रीमियम की भी नहीं देना होगा। राज्यपाल ने इसके लिए राज्य सरकार को 5 प्रमुख बैंकों से अनुबंध कराने की मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्धन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से बैंकों के साथ अनुबंध करने के लिए निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी को अधिकृत किया गया है। शिक्षा विभाग में सीआरपी, बीआरपी के 955 पदों पर फिर शुरू होगी भर्ती। हाई कोर्ट की लगाई रोक हटी। शिक्षा विभाग में सीआरपी और बीआरपी के 955 पदों पर रुकी भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू होगी। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक हाई कोर्ट से भर्ती पर लगी रोक हट गई है। भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा। प्रदेश में बीआरपी के 285 और सीआरपी के 670 पदों पर विभिन्न वजहों से भर्ती पिछले 8 साल से भी अधिक समय से नहीं हो पाई है। आउटसोर्स से होने वाली भर्ती के लिए सेवायोजन विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल पर इस साल 29 जून से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। हल्द्वानी में फूफा बना हैवान, 16 साल की भतीजी के साथ जंगल में किया दुष्कर्म, नाबालिग ने पुलिस को बताई आप बीती। हल्द्वानी में रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। हल्द्वानी के टांडा जंगल में फूफा ने अपनी 16 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म किया है। बताया जा रहा है कि फूफा अपनी भतीजी को नौकरी लगवाने के बहाने बाइक से हल्द्वानी लेकर आ रहा था। इसी बीच फूफा ने टांडा जंगल में भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह नाबालिग पुलिस बैरियर तक पहुंची और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।